नमस्कार, एक बार फिर न्यूज 7 हिंदी की ओर बढ़ते हैं। कुछ खास खबरें हैं देश की, रुक कर लेंगे। आज सुबह दिल्ली की राउज एनवे कोर्ट के बहुचर्चित दिल्ली शराब नीति केस में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगी समेत कुल 23 आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष में आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस सबूत पेश किए गए, जिससे यह मामला न्यायिक परीक्षण में टिक नहीं सका। कोर्ट से राहत मिलने के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए केजरीवाल भावुक उठे और कहा कि यह सत्य है कि सत्य की जीत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि मैं करप्ट नहीं हूं, मैंने कभी भ्रष्टाचार नहीं किया और यह पूरा मामला फर्जी और एक राजनीतिक षड्यंत्र है। वहीं उत्तर प्रदेश में होली से पहले सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई। राज्य सरकार ने 2, 3 और 4 मार्च को होली पर्व के चलते अवकाश घोषित किया है, जिससे कर्मचारियों को लगातार 4 दिनों की राहत मिल सकती है। इसके साथ ही एक और बड़ा फैसला लेते हुए मार्च माह की सैलरी एडवांस में जारी करने का निर्णय भी किया गया है, ताकि कर्मचारी त्योहार की तैयारियां बिना किसी आर्थिक परेशानी के कर सकें। वहीं झारखंड में स्थानीय स्वशासन की तस्वीर आज साफ होती नजर आई। राज्य के 48 नगर निकायों में मतगणना सुबह 8 बजे से कड़ी सुरक्षा के बीच जारी हुई। राजधानी रांची में जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी बढ़त बनाए हुए थे, वहीं धनबाद में मौजूदा मेयर पीछे चल रहे थे। इसके अलावा जमशेदपुर समेत अन्य बड़े शहरों में भी मुकाबला कांटे का दिखाई दिया। राज्य के कुल 1309 मतगणना टेबलों पर बैलेट पेपर से पड़े वोटों की गिनती की जा रही है, जिसके चलते अंतिम नतीजों समय लग सकता है। वहीं उत्तर प्रदेश के कानपुर में देर रात पुलिस और लूट के आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। बताया जा रहा है कि शताब्दी पार्क के पास हुई लूट की वारदात में शामिल दोनों शातिर बदमाश चेकिंग के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़ गए और खुद को घिरता देख आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मौके से अवैध असलहे और कारतूस भी बरामद कर लिए। वहीं राजधानी लखनऊ में साइबर जालसाजों ने 71 वर्षीय बुजुर्ग को निशाना बनाते हुए महज 10 मिनट में उनके खाते से 10 लाख रुपए उड़ा दिए। मामला बीबीडी थाना क्षेत्र का है, जहां फैजाबाद रोड स्थित स्प्रिंग ग्रीन्स अपार्टमेंट निवासी के पास 20 फरवरी की शाम करीब 4 बजे एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने खुद को बैंक अधिकारी बताते हुए खाते और डेबिट कार्ड की जानकारी अपडेट करने की बात कही। बातों ही बातों में उलझाकर जालसाज उनके बैंक खाते और कार्ड की पूरी डिटेल हासिल कर ली। कुछ ही देर में उनके मोबाइल पर ट्रांजैक्शन का मैसेज आया, जिसमें 10 लाख रुपए निकाले जाने की सूचना थी। ठगी का एहसास होते ही पीड़ित ने बीबीडी थाने में मुकदमा दर्ज कराया। वहीं भारत में पिछले 1 दशक से स्मार्टफोन बाजार पर दबदबा बनाए रखने वाली चीनी कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। पहली बार इस साल में उनकी सेल में भारी गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बाजार में हिस्सेदारी घटने के पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं, जिनमें कड़ी सरकारी निगरानी, टैक्स और रेगुलेटरी जांच, साथ ही भारतीय और अन्य ग्लोबल ब्रांड्स की बढ़ती प्रतिस्पर्धा शामिल है। खासतौर पर Xiaomi, Vivo, Oppo और Realme जैसी कंपनियों की ग्रोथ स्लो हुई है। दूसरी ओर सैमसंग और एप्पल जैसे प्रीमियम और मिड रेंज सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत की है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह बदलाव भारतीय स्मार्टफोन बाजार में नई प्रतिस्पर्धा और उपभोक्ता ट्रेड्स के बदलते रुख की इशारा कर रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले सियासी दलों और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाया गया और अब धार्मिक हस्तियों को भी झूठे मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र और सामाजिक समरसता के लिए बेहद चिंताजनक स्थिति है। उन्होंने बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा कि सत्ता का इस्तेमाल विरोध की आवाज को दबाने के लिए किया जा रहा है। सपा प्रमुख ने यह भी कहा कि देश की जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब भी देगी। उनके इस बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई और राजनीतिक माहौल भी गर्मा गया।